मुझे बताएं कि अब हम प्रेगनेंसी से बात करते करते डाउन सिंड्रोम पे आते हैं। तो ये अलामात जब बेबी पैदा हो जाता है तो क्या अलामात आती हैं जो पता चलता है कि बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम का शिकार है? सब इनिशियली तो बहुत मुश्किल होता है जज करना। लेकिन डाउन सिंड्रोम के फीचर्स इस किस्म के होते हैं कि जैसा कि हमें उनका माथा ब्रॉड मिलता है, ठीक है, फ्लैटेंड फेस होता है उनका, टंग प्रोट्रूडेड मिलती है जाके, शॉर्ट हैंड्स होते हैं लेकिन ब्रॉड होते हैं, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि हाइट वगैरह तो खैर बाद में जाके उनकी अंदाज़ा होती है। तो ये कुछ क्लियर फीचर्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि जो आपका उस वक्त का क्लिनिशियन है वो कितना अच्छा जज कर सकता है। लेकिन लेट्स फॉर एग्जाम्पल मेरा ख्याल है कि अगर हम बात करें इसके अंदर तो उस वक्त चूंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, हाँ। वो अगर जज कर भी लेते हैं उसको उस वक्त, तो कोई बहुत बड़ी रेमेडी नहीं दी जा सकती उसके अंदर। क्योंकि वजह ये होती है कि डाउन सिंड्रोम के साथ हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के मेडिकल इश्यूज़ भी एसोसिएटेड होते हैं कि अक्सर औकात उनको कार्डियक इश्यूज़ भी होते हैं। अच्छा। और अदर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स भी साथ साथ होती हैं जो वक्त के साथ साथ सामने आती रहती हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम के केस के अंदर अच्छी बात ये होती है कि पेरेंट्स को खुदा न खास्ता ना कोई बहुत बड़े क्राइसिस का सामना नहीं रहता है। अच्छा। वो बच्चा अक्सर औकात अपने माइलस्टोन्स टाइम पे पूरे कर लेता है, सोशलाइज बहुत अच्छा होता है। बच्चे को अगर वर्बली इनरिच एनवायरनमेंट दिया जाए तो उसके कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स भी कम से कम होते हैं। अगर उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो हम देखते हैं कि वो पढ़ता यकीनन वो स्पेशल स्कूल में ही है, लेकिन आम बच्चों के मुकाबले में वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। बच्चों के लिए पूरी फैमिली के लिए बड़ा फ्रेंडली होता है, आपके साथ इंटीग्रेट बड़ा अच्छा करता है, बाहर जाके सोशलाइज बड़ा अच्छा करता है। तो मतलब फैमिली एंजॉय करती है उसके साथ। अच्छा। एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें ऑटिज्म की, जिसमें हम देखते हैं जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यहाँ पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना मसाइल का सामना रहता है। ऑटिज्म के बारे में तो डॉक्टर साहब मैं आपसे डिटेल से जानूंगी। पहले ये बताएं कि जब ये बच्चे जो होते हैं ये मेंटली तो डिस्टर्ब होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं या मेंटल डिस्टर्बेंस का असर बॉडी पे आता है, चलने में, हाथ पांव की मूवमेंट में या बोलने के अंदाज में, ये बताएं। डॉक्टर साहब इसमें खास तौर पर डाउन सिंड्रोम के अंदर अगर उसके साथ कोई और एसोसिएटेड इशू नहीं आया है, अच्छा, क्योंकि देखें डाउन सिंड्रोम बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना। ट्राइसोमी बच्चा जो है वो खुद ब खुद अपने जीन्स इस तरह के लेके आया है। लेकिन अगर डाउन सिंड्रोम बच्चा जो है वो किसी वजह से उसको टाइमली ऑक्सीजन ना मिल सकी और वो इंक्यूबेटर में या जिस वक्त हमने उसको आईसीयू में भेजा, न्यूनेटल आईसीयू में, उसकी बर्थ क्राई डिले हो गई, बर्थ एनॉक्सिया का शिकार हो गया, तो अब अगर वो सेरेब्रल पाल्सी के साथ अपीयर होता है, अच्छा, तो अब उसके साथ प्रॉब्लम मल्टीपल हो गए जाके, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसकी सिटिंग मज़ीद डिले होगी, नेक होल्डिंग उसकी ख़राब होगी, उसकी जो वॉक है वो डिले होगी और सेंसरी मोटर डिसफंक्शन के साथ होगा, ठीक है। अब अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता उसकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी एसोसिएटेड उसके साथ हो गई, तो अब बेचारा वो डाउन सिंड्रोम तो है ही, अब उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी है और उसको हम देख रहे हैं कि उस सेरेब्रल पाल्सी की वजह से उसका सेंसरी मोटर डिसफंक्शन भी है। तो ये मल्टीपल इश्यूज़ बहुत रेयर हैं ये। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे हर बच्चे के साथ होता है, बहुत रेयर है। लेकिन चूंकि एक बात आगे बढ़ी है तो फिर ये अगर मल्टीपल इश्यूज़ के साथ है तो बहुत ज़्यादा ये पेचीदा हो जाता है मामला। लेकिन ज़्यादातर केसेस में डाउन सिंड्रोम के अंदर इस तरह के इश्यूज़ हमें नहीं मिलते। हाँ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मिलता है। अगर हेयरिंग इश्यूज़ होते हैं तो वो आप लोग जो ईयरपीस वगैरह लगाते हैं इसके क्या डॉक्टर साहब डाउन सिंड्रोम में चूँकि हम देखते हैं कि वो बच्चा जो है चूँकि ऑलरेडी जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ है, तो अब कॉक्लियर इम्प्लांट एक बाकायदा एक एक्सटेंसिव सर्जरी है। अच्छा। तो फिर देखना ये पड़ता है कि क्या बच्चा उसके लिए एलिजिबल है, फिटनेस क्राइटेरिया उसको अलाउ कर रहा है। तो अंडर 5 इयर्स की एज के अंदर उसको रेफ़र किया जाता है क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट के पास और ख़ास तौर पे एनेस्थेटिस्ट के पास। वो उसका फिटनेस इवेल्युएशन करते हैं, सारे फंक्शन उसके चेक करते हैं कि देखते हैं कि क्या वो इस सर्जरी के लिए फ़िट होता है, उसको इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। अगर हम थोड़ा सा हटके जाएँ डाउन सिंड्रोम से हटके कि अगर एक बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ आ रहा है, दीगर मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, तो वो एक आइडियल केस हो जाता है कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए। अच्छा। एज़ कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन जो कि मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ को एक्वायर करके होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सर्जरीज डिफ़िकल्ट हो जाती हैं।